नाज़रीन, कश्मीर में खुश्क मौसम के सबब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज तक अभी तक सीज़न की पहली बर्फ़बारी नहीं हुई है और ना ही बारिशें हो रही हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में श्रीनगर से ज़्यादा सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं और दिन में काफ़ी ज़्यादा धुंध भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल नमाज़े इस्तिस्का भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीक़ों से नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मौसम में कोई ख़ास जो है तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आने वाले वक्त में लोग और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब बर्फ़बारी होती है तो लोग जो है बर्फ़ में आके जो है वो लड़ते हैं, बर्फ़ के गोले बनाए जाते हैं और एक दूसरे पर मारे जाते हैं। लेकिन अब जो है लोग पानी के लिए लड़ेंगे क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि नदी नालों के पानी जो है उसकी सतह काफ़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आगे जाकर जो ग्लेशियर है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और इन नदी नालों को जिससे ग्लेशियर इनको रिचार्ज करते थे, लेकिन वो भी जो है वो भी नहीं देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में हमने आम लोगों से बात की, आम लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या मामला है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा कई सारे इलाकों में भंडार भी किए गए, लोगों के लिए खाना भी बनाया गया, सड़कों पर लोग उतर आए और उन्होंने खाना बनाया, लोगों में तकसीम किया ताकि अल्लाह ताला जो है इस परेशानी से, इस मुसीबत से जल्द आज़ाद करे। लेकिन वहीं अगर हम साइंसदानों की बात करें तो साइंसदानों का मानना है और साइंटिस्ट का मानना है कि ये माहौलियात की आलूदगी की वजह से है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने अभी तक हिट नहीं किया है, इस वजह से जो है बारिशें नहीं हो रही, बर्फ़बारी नहीं हो रही। लेकिन वहीं अगर हम स्कॉलर्स की, इस्लामिक स्कॉलर्स की बात करें, मजहबी स्कॉलर्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि वादी में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से जो है लोगों को बारिशें नहीं देखने को मिल रही और बर्फ़बारी नहीं देखने को मिल रही। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, नमाज इस्तिस्का जो कि 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की जाती है कि जल्द अज जल्द बारिश जो है वो की जाए, अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो बरजोश आ जाए और बारिशें जो है वो अल्लाह ताला बरसा दे, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल नमाज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लोग इनफरादी इज्तिमाई तौर पर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई सूदमंद फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब इसकी लपेट में एक तो आपको पता ही है कि जो शोबेजात हैं, एग्रीकल्चर का शोबा है या हॉर्टिकल्चर का शोबा है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में मुतासिर होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि महकमा सयाहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म पहुँच रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम ये वो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ कश्मीर देखें, लोगों की चाहत होती है, लोगों की खुशी होती है, उन टूरिस्ट्स की खुशी होती है, लेकिन उन्हें भी ये देखने को नहीं मिल रहा और इस वजह से जो है अब आने वाले वक्त में पानी की किल्लत हो जाएगी। पानी की किल्लत जब हो जाएगी लोग परेशान हो जाएंगे। बर्फ़ में लड़ने की बजाय अब लोग जो है पानी के लिए तरसेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे। और ये भी बताया जा रहा है जो खेलो इंडिया कंपटीशन होता है, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, जो मौसम सरमा में गुलमर्ग में खेली जाती है, जिसमें कौमी प्लेयर्स आते हैं, बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स आते हैं और इस चाहत से आते हैं और आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हम भी वहाँ जाके खेलें। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी जो है मुलतवी किया जाएगा क्योंकि बर्फ़बारी नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी थोड़ा सा लेट बर्फ़बारी हुई थी। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में भी डिलेड स्नो देखने को मिली थी, लेकिन
इस दफ़ा जो है चिलय-कलान का जो इतना कड़क मौसम होता है, चिलय-कलान के जो 40 दिन होते हैं उसके सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए, 9 दिन बाकी रह गए, लेकिन अभी तक बर्फ़ या बारिश देखने को नहीं मिल रही। वहीं अगर बात करें जम्मू में, इस दौरान बहुत गर्मी देखने को मिल रही थी। लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, नक़ल मकानी करते थे और वहाँ रहने की कोशिश करते थे, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे गर्मी जो है उनको ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा वहाँ पर सर्दी देखने को मिली और यहाँ जो है वो उस हिसाब से, उस तरीके से कम जो है सर्दी देखने को, यहाँ पे उस हिसाब से कम सर्दी देखने को मिली और लोग जो है वो यहाँ पे गर्मी का इजहार कर रहे थे। वहीं अगर हम जेहलिम की बात करें, जेहलिम जो इसके बाकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो बाकी नदी नाले हैं, बाकी नहरें हैं, उसमें भी पानी जो है ग्लेशियर से आता है, लेकिन तब आता है जब ग्लेशियर आराम से पिघलता है, जब स्नोफॉल होती है और वो भी चिलय-कलान के पीरियड में स्नोफॉल होती है। तो जब वो जम जाती है बर्फ़ तो आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर मेल्ट होता है और ग्लेशियर मेल्ट होने के सबब जो है नदी नालों में पानी आता है। या जेहलिम की बात, जेहलिम भी आपने देखा होगा कि कितना सूख गया है। जेहलिम में बिल्कुल जो है पानी की किल्लत हो गई है। वहाँ पर इंसान अब तैर के नहीं बल्कि पैदल जो है वो चल के अंदर जेहलिम के अंदर जा सकता है। वहाँ पे आपने देखा होगा, हाल ही में हमने वहाँ से एक स्टोरी भी की, आप तक पहुँचाई, जहाँ वहाँ पैदल चल के जाया जा सकता था। जिस जेहलिम में लोग कूद जाते थे, इतना पानी का बहाव होता था, उस जेहलिम में बिल्कुल अब पानी नहीं है। अब इस वजह से जो है, इसकी वजह से टूरिस्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं और साथ ही साथ जो इस शोबे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो होटेलियर्स हैं, उनकी जो बुकिंग्स है वो भी अब जो है कम हो गई हैं। लोग बुकिंग्स नहीं कर रहे, टूरिस्ट बुकिंग नहीं कर रहे और इसकी वजह से अब जो है खेलो विंटर स्पोर्ट्स जो है, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो है, उसको भी मुलतवी किए जाने की बात की जा रही है कि शायद वो भी मुलतवी हो जाए। और साथ में अब समर जो आएगा, जब गर्मी का मौसम आएगा, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि पानी की बहुत किल्लत होगी और क्योंकि जो है बर्फ़ जो है वो रिचार्ज करती है जेहलिम को और इसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और जो बाकी वेटलैंड्स हैं उसको रिचार्ज करती है। लेकिन जब स्नो है ही नहीं, जब बर्फ़ है ही नहीं, तो वो रिचार्ज कैसे होंगे। और आने वाले वक्त में जो है, जो किसान हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, ज़राअत के शोबे के साथ जुड़े हैं, वो लोग क्या करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि हमने कई सारे लोगों के साथ बात की। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इस वजह से हो रही हैं क्योंकि बेदरीग जो है जंगलात की कटाई की गई, जंगल जो है वो खाली किए गए, इस वजह से जो है ये कहर, ये क़यामत जो है ये अब बपा होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ बुजुर्ग लोगों का ये मानना है कि उनके वक्त में बर्फ़ जो है वो एक एक मंजिल तक होती थी और एक एक मंजिल जो है वो बर्फ़ से ढकी होती थी और रास्ता जो है वो बनाने के लिए छतों से बर्फ़ गिरानी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती थी, लोगों के लिए रास्ता नहीं होता था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी। लेकिन कुछ सालों में ये देखने को मिला कि उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महकमे मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं मुख्तार अहमद, उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है नेक्स्ट समर की, जो आने वाला गर्मी का मौसम है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी क्योंकि पानी बहुत कम होगा। जो स्नो फेड रिवर्स हैं जिनको स्नो फीड करती है वो अब नहीं है क्योंकि बर्फ़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मनाजिर होंगे, लॉन्ग टर्म डूम्सडे वाला सिनेरियो जो है वो होगा, वो देखने को मिलेगा। अब जो बर्फ़ नहीं हो रही है उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो रिचार्ज नहीं हो रहे और ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे बड़ी ही तेज़ी के साथ। और महेश पलावत जो हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है मेटेरोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के स्काईमेट में, उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहा, ग्रेजुअली इसकी वजह से क्या होगा, जो स्नो फेड रिवर्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, वो खुश्क हो जाएंगे और जो है स्नोफॉल अगर नेग्लिजिबल यानी कि और बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, तो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि श्रीनगर का सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, उसमें ऐसी ही सिचुएशन जो है बताया जा रहा है कि ऐसी ही सिचुएशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में देखने को भी मिल रही है। शिमला और मनाली में भी ऐसी ही सूरत हाल बिल्कुल देखने को मिल रही है जहां पर अभी तक कोई बर्फबारी नहीं हुई है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की ओली की, तो वहां भी अभी तक बर्फबारी नहीं देखने को मिली है। और इस वजह से क्या हुआ है कि
लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और परेशानी इस बात की है कि आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे। आने वाले वक्त में जब पानी नहीं होगी, पानी नहीं मैसर होगा तो बिजली भी नहीं होगी, और जब पानी मैसर नहीं होगा तो जो ज़राअत के शोबे हैं जहाँ पे फसलें उगती हैं वो कैसे उगेंगी और लोग कैसे जो है अपना गुजारा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कश्मीर वैली के साथ साथ जो लद्दाख के कुछ प्लेसेस हैं उन्होंने भी वहाँ पे भी अनयूजुअल टेम्परेचर दर्ज हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया। द्रास की अगर बात करें करगिल में तो 9.5 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ दिखाया गया, और साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जम्मू में, और जो शिवालिक के जो लोअर रिज्स हैं वहाँ की भी बात की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें जो कश्मीर वैली का टूरिस्ट हॉटस्पॉट है गुलमर्ग, वहाँ पर इस मौसम सरमा में कोई स्नो नहीं देखने को मिली, कोई बर्फ़बारी नहीं देखने को मिली, और इस वजह से क्या है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हॉटस्पॉट है जहाँ पे खेलो इंडिया कंपटीशन होता है, वो भी इस बार मुलतवी करने का बताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कि यहाँ के ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर एक जो है एक फ़ोटो शेयर की जो उन्होंने 2023 की और अब की, और ये दिखाने की कोशिश की कि कितनी मिजरेबल कंडीशन है, कितनी ख़तरनाक कंडीशन है। उन्होंने वो फ़ोटोज़ ऐड किए और बताया कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट की लोकेशन है वो प्रीवियस ईयर कैसा था, पिछले साल कैसा था और अब कैसा है। और साथ ही साथ अगर ये जो कश्मीर का जो विंटर टूरिज़्म है जो कि बहुत उरूज पर रहता है, विंटर टूरिज़्म, वो जो है वो ढांचा अब जो है वो गिरने के कगार पर है। वो क्योंकि जब बर्फ़ नहीं हो रही, इसकी वजह से एक बहुत ही बदसूरत सी पिक्चर जो है वो टूरिस्ट के सामने गई है, गुलमर्ग की, सोनमर्ग की और पहलगाम की। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं हॉस्पिटैलिटी के साथ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ, उन्होंने भी इसको कहा है कि इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा वर्स्टली उनको हिट किया है। जो बर्फ़बारी ना होने की वजह से होटल की बुकिंग्स जो हैं वो भी कैंसिल हो गई हैं। गुलमर्ग में स्पेशली अगर गुलमर्ग की बात करें तो होटल की बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं, जो कि इस विंटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि जनवरी के लिए रखी जाती थी, वो भी, उसने भी नॉर्दर्न कश्मीर को बहुत ज़्यादा, जो इसका हिल रिजॉर्ट है गुलमर्ग, उसको काफ़ी ज़्यादा हिट किया है, जो कि इस टाइम पर, जो कि इस वक्त, साल के इस वक्त में जो है बर्फ़ से भरा रहता था और गिरा रहता था, बर्फ़बारी जो है हुई होती थी। लेकिन इस बार गुलमर्ग ने तकरीबन 70% जो है ड्रॉप देखा है टूरिस्ट में, 70% कमी आई है टूरिस्ट के आने में, जो कि रोफ तंबू हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन जो कश्मीर की है, उन्होंने ये कहा कि 70% जो है वो ड्रॉप हुआ है टूरिस्ट का इस साल। तो आप ये समझ सकते हैं बखूबी कि इकोनॉमिक जो है कंडीशंस है वो भी किस तरह ख़राब हो रही हैं इस वजह से, क्योंकि जब इकॉनमी जब है वो गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इकॉनमी जो वो मुनहसर है वो टूरिस्ट पर है, वो सयाहत पर है। जब महकमा सयाहत का ढांचा इतना ज़्यादा गिर जाएगा, इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ से कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। अब ये साथ है, अब बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स पर भी, क्योंकि बर्फ़ नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम बात करें 2022 एडिशन की तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो आने वाले हैं, और साथ ही साथ होस्ट टाउन जो होता है उसका वो गुलमर्ग होता है, और कश्मीर में बर्फ़ की वो सफ़ेद चादर जो है वो उससे लिपटा हुआ होता है और उस टाइम पर वो होता है। लेकिन जब अब देख रहे हैं कि जहाँ पे ग्रीनरी या ब्राउन कलर का जो है वो लैंडस्केप देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कोच हैं या बाकी एसोसिएटेड जो इससे एसोसिएटेड लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर ये इवेंट जो है अगर नहीं हुआ, अगर बर्फ़ नहीं हुई तो ये इवेंट भी नहीं होगा। अगर हम 2021 की बात करें या 2022 की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो थे वो को होस्ट किए गए थे गुलमर्ग और लेह लद्दाख में, लेकिन जब अब की जो पिक्चर है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, लेह की भी, ओली की भी, और इससे अपर रीजन्स की जोजिला पास की बात करें या रीजन जो है वो फ्रीज़ हो रहा है सब ज़ीरो टेम्परेचर पर, बिल्कुल भी
थोड़ी सी भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, थोड़ी सी भी बारिश नहीं हो रही, और ये नहीं देखने को मिल रहा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके रिवर्स पर इसके क्या गंदे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और प्रेसिपिटेशन पे जो ये लैक ऑफ स्नोफॉल है, जो कि बर्फबारी नहीं हो रही, इसकी वजह से वाटर साइकिल जो है वो रीजन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे रीजन में। और इसी तरीके से जो कमिंग समर है, जो आने वाला गर्मी का मौसम है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा मैसर नहीं होगा रिवर्स में। ये कहना है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का। वो कहते हैं कि जब पानी मैसर नहीं होगा, जब बर्फ़ नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो रिवर्स को कैसे फीड किया जाएगा, ग्लेशियर्स रिवर्स को कैसे फील करेंगे। और जो स्नोफॉल है वो झेलम को रिचार्ज करता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, बाकी जो नदी नाले हैं, नहरें हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको ये करता है, लेकिन वो जो है वो भी नहीं होगा। मुख्तार अहमद जो है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर, वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है, एक उम्मीद की किरण जो है वो दिलाई गई है। एक उम्मीद की किरण ये है कि 25 तारीख से जो है मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। मौसम में क्या सुधार देखने को मिलेगा कि बर्फबारी और बारिशें शायद देखने को मिले, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है। 10 दिन पहले उन्होंने ये बात कही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी पूरे तरीके से नहीं पता कि कितनी बर्फ़ होगी, या हो सकता है कि इस बर्फ़ से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिट कर जाए, और उसकी वजह से जो है बर्फबारी हो और बारिशें हो, लोग जो है इस परेशानी से बाहर आए। क्योंकि आम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा इस सूरत हाल को लेकर देख रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि क्राइम रेट्स में जो इजाफा हुआ, कश्मीर में जो क्राइम रेट्स हुए, लोगों के गुनाह इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से जो है अल्लाह ताला का ये कहर नाजिल हो रहा है लोगों पर। लोगों से दरख्वास्त है कि वो भी अपनी तरीके से जो है इस चीज़ में अल्लाह ताला से दुआ गो रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि बर्फ़बारी या बारिश जो है वो देखने को मिले। अगर नहीं होती है तो इसके बहुत ज़्यादा ख़तरात और बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ आगे देखने को मिलेंगी, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।